Let's bachcho question, last question of the investment chapter bachcho. Mr. Ashok enter into the following transaction of the equities of 10 each of Anmol Limited bachcho. So Mr. Ashok का book है बच्चों, and the equities are in the which company? Anmol Limited. So Mr. Ashok, so books of Mr. Ashok and equities are in Anmol Limited. So there is a given the list बच्चों, the date and number of shares बच्चों. On 1st April 2015, he having 1500 shares at the cost to be 34,500 बच्चों, opening दिया बच्चों. Okay, तो 1st April को 1500 shares और cost के opening balance है. Then 15th May 2015. 1000 shares purchase at the rate of 22 rupees per share. Okay बच्चों, 15 जुलाई को 2500 बोनस शेयर रेशियो बच्चों. आपको बोनस शेयर का रेशियो नहीं दिया बच्चों, डायरेक्टली बोनस शेयर कैलकुलेट करके दे दिया है. बोनस शेयर गिव डायरेक्टली 2500. दिस नॉट अ रेशियो. तो जब रेशियो नहीं है तो कोई जरूरत नहीं बच्चों, रेडीमेड गिवन. एंड देन बच्चों ऑन 1st March 2016 द एंटायर बोनस शेयर सोल्ड. द इंटायर बोनस शेयर सोल्ड होगा, वेरी इंपॉर्टेंट. द इंटायर बोनस शेयर सोल्ड क्या बच्चों, कितना बोनस शेयर मिला था बच्चों? 2500. तो पूरा 2500 बोनस शेयर क्या क्या सोल्ड कर दिया एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर शेयर. बोनस शेयर बच्चों सोल्ड कर दिया. ओके, एंड देन बच्चों एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. ऑन 1st September 2015 डिविडेंड 3 रुपीज पर शेयर वाज रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 बच्चों. तो डिविडेंड 3 रुपीज पर शेयर बच्चों. ओके, तो कल बोला था डिविडेंड अगर परसेंटेज में रहा तो क्या करते हैं हम लोग? फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, और रुपीज रहा तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना. तो 2015 का डिविडेंड है बच्चों. ऑन 10th November 2015 द कंपनी मेड द राइट इशू ऑफ द इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड ऑन द पेमेंट ऑफ 20 पर शेयर. तो एक शेयर मिल रहा बच्चों 5 शेयर के लिए. वही कहानी बच्चों, पहले अपने पास ओपनिंग बैलेंस है, देन परचेज दिया है, बोनस शेयर रेडीमेड अवेलेबल है बच्चों. ओके, देन 1st March को बच्चों सोल्ड कर रहा है. तो ये 1st March से पहले बच्चों क्या है इसके अंदर? 1st September को क्या है? डिविडेंड मिल रहा है बच्चों. ओके, लास्ट दो शब्द के बच्चों हम लोगों ने पहले बोनस शेयर था, फिर राइट शेयर था, फिर डिविडेंड था बच्चों. अब यहाँ बोनस और सोल्ड के बाद फिर राइट शेयर आ रहा है बच्चों. ओके, ओके. And what they given the right side के बारे में Mr. Ashok subscribe 50% of shares, 50% subscribe purchase, and the remaining sold at 3 rupees per share. You are required to prepare the investment account in the equity share in the books of Mr. Ashok for the year ended 31 March 2016, and also draw the profit and loss account बच्चों. हम लोग को profit and loss account भी draw करना है बच्चों. ठीक है, तो एक न्यू पॉइंट है मैं करूँगा. इसमें 2 नया पॉइंट है बच्चों. बोनस शेयर सोल्ड करा बच्चों, बोनस शेयर. ओके, एंड अदर वन गिवन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट ड्रॉ करना है. ठीक है बच्चों, ये 2 नया पॉइंट, बाकी सब सेम है. चल पहले तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बच्चों. 2015 1st April को टू बैलेंस ब्रोक डाउन. और कितना बच्चों? 1500 शेयर है. तो फेस वैल्यू कितना है बच्चों? 15,000. एंड फर्स्ट कॉलम में 34,500 बच्चों. देन क्या बच्चों? 1000 परचेज का शेयर एट द रेट ऑफ 22 पर परचेज 15th May को बच्चों. टू कैश बैंक 1000 शेयर परचेज, 1000 के फेस वैल्यू 10 बच्चों, एंड 22 का रेट है बच्चों. 22 इंटू 1 22,000 बच्चों. ये आ गया परचेज है सबको नॉर्मल एकदम. एंड देन 15 जुलाई को बच्चों बोनस शेयर रिसीव. बोनस शेयर का नो रेशियो गिवन, डायरेक्ट रेडीमेड गिवन बच्चों. एंट्री क्या था बच्चों बोनस शेयर का? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर. ओके, वर्क इन्होंने नहीं करना क्योंकि रेडीमेड दिया बच्चों. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू 15th July इन्वेस्टमेंट टू बोनस शेयर 2,500. ठीक है बच्चों.
So 2,500 of face value 25, and the cost column बच्चों dash bonus share is free of cost. Okay, so bonus share में नॉर्मली हम लोगों ने 3 सम किया जिसके अंदर बोनस शेयर रेशियो दिया था बच्चों. When the ratio given, we will do multiplication cross multiply ratio. But here not the ratio given. Ready-made given 2,500 share they receive as a bonus बच्चों. Okay, we need a numbers. So number given. So investment account debit to bonus share. Okay बच्चों. And the cost column 0. चलिए बच्चों हम लोग अभी बच्चों तो दिया 1 मार्च का दिया बच्चों. ध्यान रखना बच्चों. अब वो सीक्वेंस में अप्रैल मई जुलाई एंड जुलाई आफ्टर दे गिवन द सितंबर 15 जुलाई बच्चों एंड देन 1 मार्च. अब जुलाई के बाद जाएगी सितंबर का ट्रांजेक्शन बच्चों. नीचे देखो कुछ इंफॉर्मेशन है बच्चों. 15 सितंबर को डिविडेंड है, 10 नवंबर को राइट शेयर है बच्चों. पहले क्या करेंगे हम लोग आफ्टर जुलाई के बाद 1 सितंबर का ट्रांजेक्शन आएगा बच्चों एंड देन 10 नवंबर का. तो ध्यान रखना इसमें कुछ डेट नहीं काउंट करना बच्चों, बट सीक्वेंस वी हैव टू डू. अभी तक के सारे समय सीरियल नंबर रहता था बच्चों. अब इधर पे क्या ऊपर सेल्स का दे दिया बट नीचे 2 इन्फॉर्मेशन है 1 सितंबर एंड नवंबर. ऑफ कोर्स तो जुलाई के बाद क्या है बच्चों 1 सितंबर. तो बच्चों क्या हो रहा है पे 1 सितंबर को डिविडेंड है 3 रुपीज पर शेयर बच्चों फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15. हम लोग का कौन सा ईयर चालू है बच्चों 1 April 15 to 31 March 16. So 15, 16 we have and dividend related to 14 and 15 का बच्चों. तो आपको मालूम ही है कि हम लोग बोनस डिविडेंड किस पे करते खाली बच्चों ओपनिंग पे करते और न्यूली परचेज पे करते ना. अगर बच्चों इनिशियल सन में था पहला बोनस शेयर था फिर राइट शेयर था फिर डिविडेंड था. ओके, तो वी विल नॉट गेट द डिविडेंड ऑन द बोनस शेयर राइट शेयर दिस ईयर. इस सब में एक बोनस है फिर डिविडेंड फिर राइट है. इसके बाद डिविडेंड से पहले बोनस है तो बोनस तो मिलता नहीं है अपने को. तो मैं तो डायरेक्ट करता हूँ यू नो ऑलरेडी ऑल द थिंग्स. ओके ना. सो डिविडेंड रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव बच्चों हाउ टू डू बच्चों हम इसका 2 पार्ट करते हैं. On opening balance यानी क्या होता है बच्चों अगर परसेंटेज में दिया रहेगा रेट वी विल अप्लाई द फेस वैल्यू का. अगर रुपीज में दिया रहेगा तो वी विल अप्लाई द नंबर ऑफ शेयर्स. बच्चों डिविडेंड परसेंटेज में है ऑलवेज अप्लाई फेस वैल्यू. इफ डिविडेंड गिवन द रूट अमाउंट रुपीज रेट वी विल अप्लाई द नंबर ऑफ शेयर्स. व्हाट दे गिवन हियर on 1 September dividend rupees 3 per share received 3 rupees per share बच्चों. तो per share the number of share करना पड़ेगा. कितना ओपनिंग आपको नंबर है 1500 shares into 3 rupees. ये कितना हो गया ये 4500. ये डिविडेंड रिसीव्ड क्या एंट्री आएगा बच्चों कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड. बच्चों कैश बैंक टू डिविडेंड. व्हाट अबाउट द न्यूली परचेज. आपने न्यू कितना परचेज किया बच्चों 1000 शेयर बच्चों इंटू 3 करेंगे बच्चों कितना रहेगा 3000. बट इसको क्या बोलते हैं बच्चों 3000 को रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानो ना इसको. तो रिकवरी ऑफ कॉस्ट है ठीक बच्चों. और एक और वर्ड प्री एक्विजिशन डिविडेंड. आई होप कि बच्चों अगर आप लोग यूज हो गया तो मैं थोड़ा सा स्पीड में ले रहा हूँ. रिमेंबर ओके. तो जो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रॉफिट लॉस का करना है बोनस का एक पॉइंट है बच्चों जो मुझे करना है बाकी सब नॉर्मल है. इसका एंट्री क्या था बच्चों रिकवरी ऑफ कॉस्ट का कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट into cash bank to investment. Right है yes. फर्स्ट बच्चों कैश बैंक टू डिविडेंड. कैश बैंक टू डिविडेंड तो डिविडेंड बाय कैश बैंक. डेट है 1 सितंबर बाय कैश बैंक. और फिर नंबर 1 डिविडेंड के कॉलम राइट डाउन 4500. देन क्या बच्चों हमारे पास 3000 रिकवरी ऑफ कॉस्ट बच्चों
कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट, so buy cash bank, and the cost column. Okay, so this is dividend receive and the recovery of cost. ठीक, ये आ गया बच्चों डिविडेंड। फिर क्या बच्चों 10th नवंबर को कंपनी मेड द राइट शेयर, 10th नवंबर को राइट शेयर बच्चों के इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर हेल्ड, 1 शेयर फॉर द 5 शेयर हेल्ड। So let's do the working note number 2, right shares. Right share करने से क्या करते हैं बच्चों? पहले before the right share, how many share you have? ये सही है बच्चों। So before right share में और number of share held, before right share। राइट इश्यू से पहले कितना सेल्स करा था बच्चों? तो पहले से मेरे पास कितना था? 1500 ओपनिंग बैलेंस, 1000 न्यूली परचेज एंड अगेन 2500 क्या था बच्चों? राइट था। तो टोटल 5000 शेयर्स वी हैव। तो राइट से पहले उसका कितना शेयर है? 5000। राइट एंड देयर इज अ हेल्ड। क्या रेशियो बच्चों? 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, 1 फॉर एवरी 5। एक राइट है 5 किलो, 5000 हेल्ड है, कितना है तो 5000 into 1, 5000 अपॉन 5, तो आ गया तो 1000 ना। ये 1000 क्या बोलते हैं बच्चों? टेल इस 1000 कॉल ऑफर लेटर, which is given at a free of cost, तो ऑफर लेटर राइट है। अब इसमें क्या था बच्चों? अशोक चाहे तो पूरा खरीद सकता है, फुल एक्सेप्ट, फुल रिजेक्ट कर सकता है, और पार्टली बाय और पार्टली सोल्ड बच्चों। और इज गिवन हियर which Ashok subscribe 50% of shares and remaining sold, तो 50% सब्सक्राइब मतलब बच्चों परचेज। सब्सक्राइब तो 1000 और 50% कितना है तो 500। अब वंस यू परचेज बिकम बच्चों शेयर, ओके, एट द रेट ऑफ 20 रुपीज बच्चों। तो कितना है बच्चों? 10,000। ये आपने परचेज किया था, क्या आएगा बच्चों? एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश राइट बच्चों। सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1000 आ गया बच्चों। 50% परचेज तो 500 इंटू 20, 10,000 रुपीज। What about the balance बच्चों? Balance 50%, that is 500, 500 later है बच्चों, okay, not the shares। इसकी लॉजिक क्या था बच्चों? परचेज किया तो ले शेयर है, बिफोर परचेज इज जस्ट अ लेटर। He sold the remaining of the rights at 3 per share, 3 रुपए के हिसाब से क्या लेटर बेच रहा है बच्चों? 1500 रुपए। सोल्ड फ्री का था बच्चों, और सोल्ड कर रहा हूँ 3 रुपए, तो अपने लिए क्या ये प्रॉफिट है। तो इनकी क्या है बच्चों? कैश बैंक ऑन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों। यहाँ पर अभी तक हमने सब में इसका एंट्री नहीं करते थे, क्यों बच्चों? कि प्रॉफिट लॉस में जाएगा, और इस समय प्रॉफिट लॉस बाद में बनाएंगे, हम लोग देखेंगे, ओके। चलो बच्चों, इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक on 10th November, investment to cash in 500 shares, 500 of it to 5,000, और क्या कैश बैंक टू प्रॉफिट लॉस बच्चों। दिस विल नॉट कम इनटू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट बच्चों। कहीं भी इन्वेस्टमेंट वर्ड है उसमें नहीं, कहीं डिविडेंड वर्ड है नहीं, दैट विल नॉट कम देयर बच्चों। तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों,
तो ये सब तो वही पॉइंट है जो कर रहे हैं हम लोग। चलो, अरे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों, मेरा फेवरेट पॉइंट है, 1 मार्च 2016 इंटायर बोनस शेयर सोल्ड, पूरा बोनस शेयर बेच दिया बच्चों। ओके, सोल्ड करा 1 मार्च, बाय कैश जनता, इंटायर बोनस शेयर बच्चों, सारा बोनस शेयर सोल्ड हो रहा है। कितना बोनस शेयर था देखो, 2500, इंटायर बोनस शेयर सोल्ड, तो पूरा 2500 शेयर सोल्ड किया। तो उसका फेस वैल्यू बच्चों 25,000 है बच्चों, एंड कॉस्ट कॉलम में कितना, सॉरी कितने रुपए बेच रहे थे एक शेयर, 24 रुपए का। सो 00 24 5 120 48 60 क्या आ गया बच्चों, 60,000। तो इंटायर बोनस शेयर सोल्ड, सोल्ड क्या सोल्ड का तो नॉर्मल कर लेकर बच्चों 2500 शेयर आ गया इंटू 24 के हिसाब से कर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ओके, देखना है, लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 3 पे बच्चों, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। क्या बोला बच्चों, बोनस शेयर सोल्ड। ओके ना, बोनस शेयर सोल्ड, ठीक है बच्चों। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, सर बोनस शेयर, बोनस तो फ्री में मिला था, अब फ्री का चीज मैं कितने बेच रहा हूँ बच्चों, 24 रुपए का ना एक शेयर, तो अपने लिए क्या होगा बच्चों, कंप्लीट प्रॉफिट, राइट। तो एक से मेरा आंसर मैंने आपसे पूछा था, मैंने अपना आंसर नहीं दिया। Since bonus share received at free of cost, and it is sold at 24 rupees each share, hence full profit। अब कुछ बच्चे लोग का क्या लॉजिक है बच्चों, सिंस द बोनस शेयर रिसीव एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, बोनस तो फ्री में मिलता है बच्चों, मुझे फ्री में मिलता है, कुछ पैसे देने ही नहीं पैसा, और जब फ्री का चीज था उसको मैंने 60,000 बेच दिया, पूरा प्रॉफिट हो गया 60,000। ओके, इट इज सोल्ड एट 24 रुपीज, बोल सकते हैं आप, पूरा सोल्ड एट 60 का पूरा लिखता है 60,000। Okay, it is sold at 60,000, hence complete profit। जीरो का चीज 60,000 में पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। आई विल से इट इज रॉन्ग बच्चों, रॉन्ग है, ऐसा कभी नहीं सोचने यार कि बच्चों बोनस से फ्री मिला इसलिए। अब ऐसा क्यों बच्चों, बोनस फ्री में मिला बच्चों, ओके ठीक है, क्या बोनस सबको मिला रहेगा बच्चों, जिसके बाद पहले से आपने बोनस इज अ रिवॉर्ड गिवन टू यू, आपने पहले इन्वेस्ट किया था बच्चों, उसकी वजह से मिला ना। कभी कभी जैसे बच्चों, जैसे बोलते हैं हम लोग इंडियन कल्चर में, मम्मी पापा ने किसी का हेल्प किया रहेगा बच्चों, तो मम्मी पापा ने किसी का हेल्प किया है, तो उनके जिसका आप हेल्प किए हो तो उसकी फैमिली आपको मदद कर रही है, फ्री में नहीं कर रही, क्योंकि आपके मम्मी पापा ने उनको हेल्प किया था, इसलिए उनका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। वैसे यहाँ पे बोनस से फ्री में मिला ऑल दो, बट जो लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया उन लोगों को मिलेगा ना बच्चों, सबको बोनस कंपनी देगा क्या, नो, वो लोग को ही देगा जो लोग का पहले से इन्वेस्टमेंट था बच्चों। ओके, तो यूँ बोल सकते हो बच्चों, आप फल खा रहे हो आपको फ्री मिल रहा है, लेकिन फल के लिए पहले पेड़ लगाया गया था ना, तो ऐसे आपने पहले इन्वेस्ट किया था, उसका और रिवॉर्ड था बच्चों। ओके, ना लीजिए, ये जो बोनस शेयर मिला बच्चों, अगर ये मैंने 2 इन्वेस्ट नहीं किया था मैंने, ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट की वजह से बोनस मिला है। मेरे पास अगर 0 बैलेंस होता, जैसे काम पर बोलते हैं बोनस शेयर 1:5, किसी के पास 100 शेयर है तो कितना मिलेगा, तो 20 शेयर आएगा, तो उसने 100 शेयर इन्वेस्ट किया था, इसको 20 मिला। 1:5, किसी के पास 500 शेयर बच्चों, तो कितना मिलेगा, 100 शेयर। अब मैं बोलूँ 1:5, मेरे पास एक भी शेयर नहीं है, तो बताओ, कुछ भी नहीं मिलने वाला।
1 इंटू जीरो जीरो, जीरो अपन 5 तो जीरो जाएगा। इसका मतलब अगर मेरे पास पहले से इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं किया था तो आई विल नॉट गेट अ बोनस शेयर। तो ये याद रखने वर्ड कभी भी दिया रहेगा कि बोनस शेयर बेचा, ये दिमाग में नहीं डालना कि बोनस फ्री में मिला था इसलिए मुझे पूरा प्रॉफिट होगा। ऑल दो बोनस फ्री में मिला था बट बोनस क्या है, ये आपके पीछे के परफॉर्मेंस और इन्वेस्टमेंट का रिवॉर्ड था बच्चे, ठीक है। ये बच्चे लॉजी वाला पॉइंट था एक इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बोनस शेयर वर्ड दिया सोल्ड किया वापिस उसका पूरा प्रॉफिट, नो, ओके। although the bonus share received at free of cost, but it is a reward or gift of old or earlier तो ऑल द आपको रिवॉर्ड फ्री मिला, लेकिन क्यों मिला, देखा आपके पीछे का इन्वेस्टमेंट की वजह से। अगर आपने पीछे इन्वेस्ट नहीं किया होता तो बच्चों यू विल नॉट गेट एट ऑल एनीथिंग, ठीक है बच्चों। मेरा यही बोलने का पॉइंट था बच्चों, कभी भी बोनस शेयर सोल्ड है, कोई भी सोल्ड हो, नाम बढ़ दिया कि बोनस शेयर सोल्ड किया, राइट शेयर सोल्ड किया, टेंशन लेना नहीं, जैसा आप प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग वैसे ही निकालेंगे, ठीक है बच्चों। सो बोनस शेयर फ्री में मिला आपको, बट बोनस शेयर फ्री में क्यों मिला, क्योंकि आपने पहले इसको क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। इट्स अ रिवॉर्ड ऑफ ओल्ड और अर्लियर इन्वेस्टमेंट। बस तो फेस वैल्यू एंड कॉस्ट। आपको मैं एक वर्ड में बोलूं बच्चों, चाहे बोनस शेयर सोल्ड किया, राइट शेयर बोले, टेंशन लेना नहीं, जैसे प्रॉफिट लॉस निकालते हैं ना वैसे निकालना बस, ठीक है। तो क्या बच्चे 25 30 25 50 55 बच्चों 30 40 50 55,000 एंड कॉस्ट में क्या करेंगे बच्चों, ये अपना करंट ट्रांजेक्शन है, उसके पीछे 3 लेस करना है बच्चों। सो 50 60 66,500 66 माइनस 63,500। अब कितने बचे बच्चों को 25,000। into 63,500 divided by 55, 28,863. That is 28,864 rupees. It is the cost. Okay. 28,864 is the cost of it. और आपने कितने सोल्ड किया बच्चों, 60,000 का सोल्ड। क्या आएगा बच्चों आपको प्रॉफिट 36919153। समझे कॉन्सेप्ट। कभी भी बोनस से सोल्ड किया, राइट से सोल्ड किया, ये नहीं सोचना कि फ्री का चीज बेचा तो पूरा प्रॉफिट हो गया, नो। अभी फ्री में मिला, क्यों, क्योंकि मैंने पहले पौधा लगाया था तो आपको पेड़ हो गया, पेड़ में फल दे रहा है, तो पहले मैंने इन्वेस्ट किया तो इसलिए वो रिवार्ड मिल रहा है। ओके, प्रॉफिट ऑन 2016 1 मार्च टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नंबर 3। बस खत्म हो गया कहानी बच्चों। एंड फाइनली क्या करते हैं हम लोग, बुक क्लोज। सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाए नहीं, इंतजार कैसे मतलब 55,000 30,000 लेफ्ट। कॉस्ट पर हम कैरी कर दो 36,156 426 617 5 6 69
97,636, 97, 37, 34. So 31st March को मैं क्या करते हैं, बाय बैलेंस चाहिए, क्योंकि अब क्या करना है, डिविडेंड कॉलम टैली करो। मार्च को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर बच्चों ये था बच्चों, इसके अंदर वही पॉइंट था, लेकिन खाली बस आपको मैंने बोला वो बोनस शेयर वर्ड देख के बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते और पूरा 60,000 प्रॉफिट लिखते आते रॉन्ग। बच्चों अब अपने बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करने बोला बच्चों, ओके। तो उसके लिए हम लोग को कॉलम ड्रॉ करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेट, particulars, rupees, date, particulars, rupees। इस तरह से चलो एक ड्रॉ करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, रुपीज, फेस वैल्यू कॉस्ट में ओनली खाली रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, रुपीज, कुछ करना नहीं बच्चों। कहाँ कहाँ प्रॉफिट लॉस है पहले बताओ मेरे को, प्रॉफिट लॉस हो रही है। देखो ये प्रॉफिट लॉस है बच्चों, ये प्रॉफिट लॉस वर्ड है, और कहीं प्रॉफिट लॉस बच्चों कहीं में आ रहा है, ये क्या और यहाँ पे था बच्चों, ये प्रॉफिट लॉस वर्ड है। 3 प्रॉफिट लॉस वर्ड है बच्चों, इसका इफेक्ट डालना है, ओके। तो ये कौन सी डेट का बच्चों, 1 मार्च को, ये कभी है 31 मार्च को बच्चों। ये कौन सी डेट का था बच्चों, क्या था, राइट शेयर। राइट शेयर का डेट क्या था बच्चों, राइट शेयर का 1 नवंबर बच्चों, ये डेट था 1 नवंबर, 1 नवंबर 2015 बच्चों, 1 नवंबर सॉरी 10 नवंबर तक था। इसका तो पहले कोटा है, 10 नवंबर है, फिर 1 मार्च 2016 एंड देन 31, ओके। ये 3 प्रॉफिट लॉस का इंटरेस्ट में आने वाला है। हाउ टू डू, कैश बैंक टू प्रॉफिट लॉस, कैश बैंक टू प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस में क्या है बच्चों, बाय कैश बैंक 2015 10 मार्च नवंबर, बाय कैश, कितना अमाउंट है, 1,500 बच्चों। अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट ड्रॉ नहीं करने बोलता तो इसका इफेक्ट नहीं डालते हम लोग, क्योंकि प्रॉफिट लॉस बोला है तो इसका इफेक्ट आएगा, ओके। और कहा बच्चों, कैसे करेंगे, कौन सा कॉलम बच्चों, कॉस्ट कॉलम। कॉस्ट मतलब होता है बच्चों इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस, इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस में क्या आएगा बच्चों, बाय इन्वेस्टमेंट ऑन 1 मार्च, बाय इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर इन अनमोल लिमिटेड, बाय इक्विटी शेयर इन अनमोल लिमिटेड 31,136। और एक क्या बच्चों, ये कौन सा कॉलम है, डिविडेंड कॉलम बच्चों। तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, डिविडेंड टू प्रॉफिट, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस में बाय डिविडेंड 2031 मार्च बाय डिविडेंड 4,000 बस। और कहीं प्रॉफिट लॉस बढ़ा है, जहाँ जहाँ प्रॉफिट लॉस का उसका इफेक्ट डालना मुझे सेकंड पे, कैश बैंक टू प्रॉफिट बाय कैश बैंक। कॉस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड टू प्रॉफिट बाय डिविडेंड, बस। अच्छा क्लोज कर दो बच्चों, 36 5 5 6 10 1 11 1 2 2 1 3 3 and 4 7 37 136 2016 31 मार्च को बच्चों क्या एकदम ये फाइनली नेट प्रॉफिट है बच्चों, 2 नेट प्रॉफिट ऐसा। तो प्रॉफिट लॉस बस वो एक्स्ट्रा है और कुछ है नहीं बच्चों, ये 3 इफेक्ट था। यहाँ यहाँ प्रॉफिट लॉस वर्ड दिखा बच्चों वो इफेक्ट आ गया, ओके।
एग्जाम में अगर कभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट ड्रॉ करना रहेगा तो इसे शॉर्ट में ड्रॉ कर लेना है, और जो भी प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड आइटम है 5 स्टेप पर डालना है। ओके, ओके ना, एक तो समझाएगा तो हम लोग बाद में उसको करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। और मेन पॉइंट था बच्चों दो, अच्छा स्टूडेंट रहूंगा तो हमेशा ध्यान रखूंगा कि बोनस शेयर सोल्ड का इसका मतलब है कि पूरा प्रॉफिट बच्चों, बोनस शेयर सोल्ड करने दो, राइट शेयर सोल्ड करने दो, हम लोग क्या करें प्रॉफिट लॉस जैसा नॉर्मल करते हैं वैसे ही करेंगे। और सेकेंडली अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट ड्रॉ करना तो आपने साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट ड्रॉ करो बच्चों, एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट रहेगा बच्चों उसका सेकेंड पे डालना है बस। ओके, एंड लास्ट का फाइनल आंसर डेबिट में आता तो नेट प्रॉफिट आ जाता, क्रेडिट का आता तो नेट लॉस होता था। ओके।